नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई बिल्कुल सतह पर आ गई है। अब खुलेआम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। दिल्ली लखनऊ की लड़ाई का मतलब है कि सीधे योगी आदित्यनाथ यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व यानी पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व वो दोनों चला रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार चुनौती दे रहे हैं। लेकिन अब ये लड़ाई ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय नेतृत्व के प्रतिनिधि सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भिड़ने को तैयार दिख रहे हैं। मामला है शंकराचार्य के अपमान का। जगत गुरु शंकराचार्य यानी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, माघ मेले के समय संगम में जो उनके साथ अपमान हुआ, उनके जो शिष्य लोग थे उनको जिस तरीके से बहुत बर्बरता पूर्वक मारा पीटा गया, चोटी पकड़कर खींचा गया, उसको लेकर जो विवाद छिड़ा हुआ है वो खत्म होता नहीं दिख रहा है। और विवाद केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और शंकराचार्य के बीच में नहीं है, ये विवाद भारतीय जनता पार्टी के भीतर है और मथे जा रहा है। इसमें योगी आदित्यनाथ बिल्कुल अपने को अकेले पा रहे हैं और जिस तरह से बार बार वो शंकराचार्य को अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं, खासतौर पर विधानसभा में शंकराचार्य के लिए उन्होंने जो बातें कही हैं उसको लेकर वो फिर एक बार निशाने पर है और अपनी पार्टी के नेताओं के निशाने पर है। आपने देखा किस तरीके से वहां उस दौरान जब शंकराचार्य धरने पर बैठे थे संगम के किनारे, उस समय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लगातार उनसे ये अपील कर रहे थे या उनसे क्षमा मांग रहे थे, उनसे बार बार अनुरोध कर रहे थे कि वो अपना अनशन खत्म कर दें और जो भी दोषी हैं इस मामले में उनको सजा दी जाएगी। लेकिन शंकराचार्य ने उनके कहने से तो अनशन नहीं खत्म किया और वो गए भी नहीं। क्यों नहीं गए थे? उन्होंने कहा कि मुझे जब कहा जाएगा तो मैं जाऊंगा। उस समय उनके ऊपर क्या दबाव था। लेकिन अभी अब एक दिन पहले दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक नया बयान देकर और भी ज्यादा इस मामले को गर्म कर दिया है। एक कार्यक्रम में उनसे पूछा गया जब शंकराचार्य विवाद के बारे में, तो उन्होंने बहुत निंदा की उस घटना की कि जिस तरीके से शंकराचार्य के शिष्यों के साथ हुआ है। कुछ भी गलत था, उन्होंने गलत काम किया था तो लाठी डंडे से पीटा जाना चाहिए, लेकिन शिखा पकड़कर, चोटी पकड़कर ये हिंसा से ज्यादा ये अपमानित करना है। और उन्होंने कहा, ये नहीं कहा कि दोषियों को सजा मिलेगी, कार्रवाई होगी, उन्होंने कहा ये महापाप है और इस पाप का दंड भुगतना पड़ेगा जिसने भी ये किया है। सीधे तौर पर उन्होंने क्या कुछ कहा ये बेहतर योगी आदित्यनाथ भी समझ सकते हैं और हिंदू धर्म को मानने वाले, जानने वाले, उसमें आस्था रखने वाले भी समझ सकते हैं। और कहा भी ब्रजेश पाठक ने कि हम सनातन में आस्था रखते हैं, हम माइथोलॉजी में आस्था रखते हैं, हम अध्यात्म में आस्था रखते हैं, तो हम पाप का घड़ा, ये चीज़ें लिखी जा रही हैं, सब सारी चीज़ें नोट हो रही हैं और ये बहुत बड़ा पाप है, ये महापाप है, ये बात उन्होंने कही। अब यहाँ बिल्कुल सीधे तौर पर, चूंकि शंकराचार्य को जिस तरह से असली नकली का योगी आदित्यनाथ ने बताया, काल नेमी बताया उन्होंने और बार बार वो अपमान कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी तक खुलकर यह नहीं लग रहा था कि यह अपमान मुख्यमंत्री के इशारे पर किया गया, ये अनुमान ही लग रहे थे। जाहिर सी बात है, यह स्पष्ट था कि उनके इशारे पर हो रहा था। लेकिन विधानसभा में मुख्यमंत्री ने जो कुछ कह दिया तो उसने स्पष्ट कर दिया कि सब कुछ मुख्यमंत्री के आदेश पर हो रहा था। चाहे बटुकों का अपमान करना हो, चाहे शंकराचार्य को अपमान करना हो, इतने दिन वो धरने पर बैठे रहे, चाहे उनके पास किसी को न भेजना हो। और यही नहीं, उनकी वैधता पर, उन पर सवाल उठाना, उनको ये चैलेंज करना या उनको धमकी देना कि आपको हम जीवन भर के लिए प्रतिबंधित कर देंगे, यानी जितना अपमान जिस तरीके से हो सकता था वो सारा कुछ उन्होंने किया। वो साफ पता लग गया कि वो केवल और केवल मुख्यमंत्री की इशारे पर सब हो रहा है। विधानसभा में उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी। लेकिन अब ये मुद्दा उनके लिए बड़ा मुसीबत वाला बनता जा रहा है। एक तो जिस तरीके से ब्राह्मणों की नाराजगी इस मामले में दिखाई पड़ रही है, और केवल ब्राह्मणों की नहीं, मामला केवल ब्राह्मण का नहीं है, ब्राह्मण और क्षत्रिय का विवाद नहीं है। शंकराचार्य में आस्था केवल ब्राह्मण नहीं रखते हैं, शंकराचार्य में आस्था हिंदू धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले सभी लोग रखते हैं। और इस जो ये अपमान किया गया है, इस अपमान के साथ ही अब लोग वाराणसी के तमाम घटनाओं को भी देख रहे हैं।
कैसे वहां मंदिर तोड़े जा रहे हैं, अहिल्याबाई की मूर्ति तोड़ी जा रही है, और मूर्ति जब तोड़े जाने को लेकर बात हो रही है तो उसमें कहा जा रहा है कि ये फर्जी वीडियो है, पूरी दुनिया देख रही है कि वहां क्या हो रहा है, और उसको कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना हुआ ये वीडियो है। तो एक तो गलती करना और उसके बाद फिर ये दुस्साहस करना कि उस गलती को भी कैसे उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है, ये सारी चीजें अब ये बता रही हैं कि इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जितने आक्रामक दिख रहे हैं, उस आक्रामकता की वजह यह भी है कि पार्टी में वो इस मामले में अलग थलग दिख रहे हैं। अब पार्टी उनकी मजबूर है, ये कहा जा रहा है कि चूंकि केंद्रीय नेतृत्व इस समय मजबूर इसलिए है कि उसके पास महज 240 सीटें हैं केंद्र में, कहीं भी किसी भी कदम पर कोई बड़ा फैसला ले लेना उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए अभी तो योगी आदित्यनाथ को हटाने की कोशिशें परवान नहीं चढ़ पाएंगी, लेकिन कोशिशें जरूर हो रही हैं। पर इस मुद्दे को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी एक वर्ग अब आक्रामक हो रहा है, और वो ये बता रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये सारा कुछ अपमान शंकराचार्य का करने का जो था वो केवल और केवल योगी का फैसला था, वो पूरी भारतीय जनता पार्टी का नहीं था। एक ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि 20 सड़क पर जूता मारे गली में हाथ जोड़े, वो नहीं होता है। आप अपमान कर दे रहे हैं, उसके बाद आपकी पूरी पार्टी पूरी सरकार अपमान कर रही है शंकराचार्य का, और उसके बाद उसमें 5 लोग खड़े होकर अलग से कह देंगे कि नहीं बहुत गलत हुआ है, तो पब्लिक इतनी मूर्ख नहीं है जो नहीं समझ रही है। क्योंकि पब्लिक को पता है कि अगर आप वास्तव में उसको अपमान मानते हैं और आपको वो अपमान महसूस हुआ है और आपको ये लग रहा है कि आपकी सरकार ने शंकराचार्य का इस तरह से अपमान किया है, आप उसमें या तो आप प्रोटेस्ट अपना दर्ज कराइए सीधे मुख्यमंत्री से, नहीं आपकी बात सुनी जा रही है तो आप इस्तीफा दीजिए। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि आप उसमें कह दें कि नहीं बहुत खराब हुआ है, आप सत्ता में बने हुए भी हैं। दूसरी बात यह भी है कि ये जो एक ब्रजेश पाठक ने, डिप्टी सीएम ने अपनी एक पीड़ा दिखाने की कोशिश की है, ठीक है, हो सकता है उनको भी तकलीफ हुई हो, बहुत सारे लोगों को तकलीफ हुई। केवल ऐसा नहीं कि जो सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में आस्था रख रहे हैं उन्हीं को, जिनकी नहीं भी आस्था है उस वीडियो को, उस दृश्य को देखकर छोटे छोटे बच्चों को, जो गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनकी शिखा पकड़कर, चोटी पकड़कर बुरी तरीके से घसीटा जा रहा है। एक चोटी पकड़े हुए है, दूसरा उसका पैर पकड़े हुए है, इतनी बर्बरता से उन छोटे छोटे बच्चों को ले जाया जा रहा है, तो किसी का भी दिल दहल जाएगा, सिवाय उसके जो वो लोग कर रहे थे और जो वो काम करवा रहे थे, ये हिंसा उन पर जो करवा रहे थे। तो ये पीड़ा हुई होगी, निश्चित तौर पर ये पीड़ा हुई होगी उसको देखकर। लेकिन आप ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कितने असहाय हैं इस सरकार में। यह आपने बताया, आपने बहुत बड़ा बयान दिया, हम मानते हैं आपने बड़ा बयान दिया, लेकिन आप इस बयान के जरिए अपनी असहायता, अपनी हैसियत, अपनी औकात बता रहे हैं। उस सरकार में ब्राह्मण, चूंकि आप ब्राह्मणों के प्रतिनिधि के तौर पर बनाए गए हैं वहां पर डिप्टी सीएम, उससे पहले पिछले कार्यकाल में रिजीव में डॉक्टर दिनेश शर्मा थे, उनको रिप्लेस किया गया तो ब्रजेश पाठक को बनाया गया। तो क्या आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ब्राह्मणों के अपमान का, ब्राह्मणों के इग्नोरेंस का जो आरोप लगता है योगी आदित्यनाथ की सरकार पर, वो वास्तव में सही है, और उसके पीड़ित केवल आम लोग नहीं हैं, तमाम दूसरे लोग नहीं है, उसके पीड़ित उस सरकार के मंत्री लोग भी हैं, आप ये बताना चाहते हैं? और अगर ऐसा है तो फिर आप ऐसी सरकार में बने क्यों हैं? तो आपका ऐसे कह देने से, पल्ला झाड़ लेने से तो काम चलेगा नहीं। और अगर बीजेपी भी ये मैसेज देने की कोशिश कर रही होगी कि ये हम डैमेज कंट्रोल कर लेंगे, कि इसको योगी आदित्यनाथ का फैसला बताकर बाकी मंत्रियों से उसके विरोध में बयान दिलाकर लोगों को हम मैनेज कर लेंगे, खुश कर लेंगे, डैमेज कंट्रोल कर लेंगे, तो लगता नहीं है कि ये डैमेज कंट्रोल हो पाएगा। तो जहां तक जो स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले चुनाव में, यानी 2027 में, बड़ी विकट स्थितियां हैं। क्योंकि जिस तरीके से ये तमाम काम हो रहे हैं, जिस तरीके से ये एक किसी भी रूप में अपमानित करने का एक वर्ग को कोशिश हो रही है। अब आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को किस तरीके से उनकी तौहीन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पांडे जी की बुढ़िया, उनकी पत्नी के लिए बुढ़िया शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उम्र का जो फासला है उसको देखते हुए उनकी पत्नी योगी आदित्यनाथ के माँ की उम्र की होंगी, और उनके लिए वो इस तरह का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। और अफसोस की बात है कि वहां पर स्पीकर
को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं दिखाई पड़ रही है, और ना ही वहां बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने अभी तक उनके उस बयान की निंदा की। तो ये कुछ नेता जो बीजेपी में हैं, अगर वो उस इन सारी चीज़ों का, इन बयानों का, शंकराचार्य की घटना का बाहर आकर उसकी कितनी भी निंदा कर दे रहे हैं, कुछ भी कर दे रहे हैं, तो ये उनके आपसी मनमुटाव, उनके बीच क्या खींचतान चल रही है, उसको तो बहुत अच्छी तरीके से ये दिखा रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद आपकी क्या मजबूरी है उस सरकार में बने रहने की, और आप सीधे तौर पर अपना विरोध क्यों नहीं दर्ज करा पा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और ये सवाल भी पूछा जाएगा आपसे, खासतौर पर अब 5 साल के लिए आपको मैंडेट मिला हुआ है, पूर्ण बहुमत की आप सरकार चला रहे हैं, तो अभी तो आपसे कोई नहीं पूछ रहा है, जैसे मुख्यमंत्री से कोई नहीं पूछ रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब आप चुनाव में जाएंगे तो पूछी तो जाएंगी ही ये चीज़ें, ये सवाल पूछे जाएंगे कि तब आपने क्या किया था, और तब आपको जवाब देना होगा। तब शायद केवल इस जवाब से, इस बयान से काम न चले कि पाप का घड़ा भर गया है। फिर लोग खुद ही बताएंगे कि पाप का घड़ा कितना भरा है, किसका भरा है, क्या क्या लिखा गया है, वो सारी चीज़ें इस लोकतंत्र में वोट के जरिए बताई जाती हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।